आरएसएस को जमीन देने पर तकरार, दिग्विजय बोले भूमि पूजन किया तो दीवार तोड़ देंगे। डीआईजी ने कहा हम आपके ऊपर नजर रखेंगे। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आरएसएस की लघु उद्योग भारती संस्था को कार्यालय बनाने के लिए 10,000 वर्ग फुट जमीन आवंटन को लेकर राजनीति गर्मा गई। इसका रविवार को शिलान्यास किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर इंडस्ट्रियल एरिया को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। सुबह 10:30 बजे मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भोपाल डीआईजी इरशाद वली के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि आरएसएस ने पार्क में भूमि पूजन किया तो हम दीवार तोड़ देंगे। इसके जवाब में डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि तो हम आप पर नजर रखेंगे। इस बीच बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने पर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर पानी की बौछार की, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग भी किया। डीआईजी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस दौरान मौके पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेसियों ने इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यान की जमीन आरएसएस के लघु उद्योग भारती संस्था को कार्यालय के लिए आवंटन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों ने उनसे मामले की शिकायत की है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि उद्योग विभाग में लघु उद्योग भारती संस्था को खाली जमीन पर आवंटन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि जमीन पर पार्क था और वो पार्क के पेड़ काट रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। संस्था का कहना है कि जमीन के बाहर पेड़ हैं, वे उसे नहीं काट रहे हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता के साथ रविवार को गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि आरएसएस की संस्था को पार्क की जमीन आवंटित की गई है। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने पौधारोपण किया था। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्या हो गया है कि जमीन को आरएसएस की संस्था को दे दिया गया, यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधे लगाने का नाटक कर रहे हैं, वो अपने ही लगाए पौधों को कटवा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के 95% लोग पार्क की जमीन लघु उद्योग भारती संस्था को आवंटन करने के खिलाफ है। हमारा कहना है कि आपको जमीन देना है तो आचारपुरा में दे दीजिए, दूसरी संस्थाओं को भी दे दीजिए। गोविंदपुरा में जमीन का आवंटन असंवैधानिक है। इस जमीन का ना तो लैंड यूज बदला है, न बिल्डिंग परमिशन की इजाजत ली गई है। हमने कलेक्टर अविनाश लवानिया से कहा कि हमारी सीएम से मुलाकात करा दें। उन्होंने जवाब दिया कि वो उपलब्ध नहीं है। हमारा सवाल ये है कि वो किसके लिए उपलब्ध है, चंदाखोरों और दलालों के लिए। दिग्विजय सिंह बोले हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग अदालत की लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा से लड़ेंगे। का यहाँ निर्माण हुआ था। डॉक्टर शक्करदयाल शर्मा जी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह करके भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का यहाँ रेल का प्लांट भोपाल को दिया, मध्य प्रदेश की राजधानी दी, उस समय उनकी एक्सेलरी इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट में लोगों को, उद्योगपतियों को जगह दी और उसका लक्ष्य केवल उद्योग के लिए है। अब यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधान मुख्यमंत्री जी को कि हमें मालूम पड़ा है कि आप यहाँ पर किसी संस्था को जमीन अलॉट कर रहे हैं पार्क में। उन्होंने पहले, क्योंकि यहाँ म्यूजियम बन रहा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट में, उसके लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं है, हमें पार्किंग के लिए अलग से जगह दी जाए। लेकिन पार्क में किसी को जमीन ना दी जाए, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट के एसोसिएशन ने दिया। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने वहां के जो अध्यक्ष जी हैं अमरजीत जी और गुर्जर जी, उनके सचिव हैं, उनसे चर्चा की। मंडललाल गुजर और गौर, इन लोगों ने मुझे आवेदन दिया। मैंने कहा मेरे को लाता हूं। कल शाम को 5 बजे से 6 बजे तक मैं उनके साथ था, उनके बुलावे पे आया था। उन्होंने मुझे दिखाया कि जो पार्क यहाँ पे था, जिसमें बाबूलाल गौर जी ने पेड़ लगाए, यहाँ के स्वयं शिवराज सिंह जी उर्फ मामू ने पौधा लगाया और मैंने भी यहाँ पौधा लगाया मुख्यमंत्री के रूप में।
उद्योग मंत्री के रूप में यहाँ पे राजेंद्र कुमार सिंह जी ने भी पौधा लगाया। ऐसे अनेक लोगों ने यहाँ पर हरियाली के लिए पौधा लगाया। मजदूर यहाँ पर आके अपना छाया में बैठ के खाना खाते हैं, आराम करते हैं। और ये कोई संस्था के लिए कोई खुद जमीन भी नहीं है। शिवराज सिंह जी उस मामा और मामू जमीन दे, 1 रुपए में दे, फ्री में दे, मार्केट रेट में दे, हमें क्या पता, जहां देना दे, लेकिन सबकी सहमति तो उसमें होना चाहिए। इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन के 95% लोग इसके खिलाफ हैं। हेलो, आचारपुरा में आप इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना रहे, वहां दे दीजिए, लेकिन ये हट जो और मतलब ये दादागिरी के साथ जो ये काम किया जा रहा है, इसका विरोध करते हैं। मैंने कल शाम को ही मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, मुलाकात उन्होंने और जिस संस्था को दी गई है, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये संस्था है। तो ये संस्था को आप आचारपुरा में दे दीजिए, दूसरी संस्थाएं भी हैं हमारी, उनको भी दे दीजिए जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन करती हैं। तो मैंने यहाँ पोरवाल जी जो है इसके जो अधिकारी हैं ललित पोरवाल, उनसे भी बात की। विवेक पोरवाल जी से मैंने बात की। उन्होंने कहा हमारी चर्चा चल रही है और हम इसमें कोई हल निकालते हैं। तो हमने प्रशासन से यही कहा कि जब तक हल नहीं निकल जाता तब तक आप इसमें शिलान्यास मत कराइए। स्वयं मुझे बताया गया कि कृष्णा गौड़ की मुख्य अतिथि, मैंने उनसे बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमसे तो इसमें परमिशन भी नहीं ली और मुझे विशेष अतिथि का कार्ड भिजवा दिया कि आप भी आ जाइए। तो ये पूरे तरीके से ये असंवैधानिक है, अनैतिक है और मजदूर और इंडस्ट्री के खिलाफ है। वैसे ही तो इंडस्ट्री कोरोना काल में बुरी तरह से बुरी हालत में मजदूर निकाल दिए गए। अभी बीएचएल में भी मजदूरी कम कर दी गई, उसकी लड़ाई हम अलग लड़ रहे हैं। सर, आप लोग विरोध तो इसलिए हमने ये विरोध किया है। न इसमें लैंड यूज चेंज हुआ, न नगर निगम से परमिशन दी गई। हमने जिला कलेक्टर साहब से कहा कि आप लैंड यूज का भी मुझे बता दीजिए और बिल्डिंग परमिशन की इजाजत भी दिखा दीजिए और आप मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करा दीजिए। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। तो भाई किसके लिए अवेलेबल है? केवल चंदाखोरों के लिए अवेलेबल है, केवल दलालों के लिए अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है? मैं आज इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन के साथ खड़े हुए हैं और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, सब जगह लगेंगे। सर, आपको बात यह है, मुझे चोट लगे ना लगे ये विषय नहीं है। 10 चोट लग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। और जब हमने उनसे कहा कि हमें बात करवा लीजिए, तो जब उन्होंने मना कर दिया तो हमने कहा ठीक है, हम जाएंगे, हम जीते जाएंगे। तो खैर जो भी हुआ है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, वाटर चैलेंज चला दी, हाँ थोड़ा सा कान में घुस गया पानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और साथ में हम लोग जब तक ये इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन है वो हमारे साथ है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये शिलान्यास भले कर दिया उन्होंने, हम लोग जाके उस शिलान्यास को तोड़ेंगे।